किसी भी पकी हुई चीज में विटामिन नहीं होते। अगेन गो बैक टू द कॉलेज टाइम, उस समय हम रोटी पत्थर भी खा जाते थे। अगर आपको खाने से डर लग रहा है ना, दैट मीन्स यू आर नॉट मूविंग इनफ। सो मसल आपकी बॉडी का वो ऑर्गन है जो आपको जो चाहे आप खाओ उसकी आज़ादी देता है। स्टार्टिंग में तो मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं था। अभी कभी कोई मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को उठा के फेंक दूंगी। मतलब कोई ट्रॉमा चल रहा है या कोई ट्रेजेडी हो गई या कुछ भी हो गया, आप उससे निकलना चाहते हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। या आप आज की डेट में अगर A to Z सारा काम घर का खुद भी कर लेंगे ना, आपकी मसल तब भी नहीं बनेगी। 2 to 10 kgs के डंबल घर पे ले आओ। So 2 kgs, 5 kgs, 7.5 and 10. The repair timing of the body is between 10 PM to 2 AM. अब हम जितना ये टाइम जागते रहते हैं उतना हम अपनी रिपेयर मिस करते रहते हैं। घर में हर समय केले रखिए, एक केला उठाइए, बालकनी में जाइए, वहाँ पे जाके खाइए, नेचुरल लाइट भी हो गई, फ्रूट भी हो गया, वापस आइए अपने काम पे लगे। भगवान ने आपको एक चीज दे के भेजा था, अगर आप उसका ध्यान नहीं रख सकते तो बिल्कुल ही मतलब पंजाबी में कहते हैं धुर लानत है। भगवान भी ऊपर बैठ के फेस पाम कर रहे होंगे। इसको मोह माया लोभ छोड़ने भेजा था और ये लहसुन प्याज छोड़ के बैठा है कि आयुर्वेदा में कहीं नहीं लिखा कि नॉनवेज मत खाओ। हर एक मील में अबाउट 25% ऑफ योर प्लेट प्रोटीन से बननी चाहिए। एक्सपीरियंस एंड सर्टिफाइड डाइटिशियन मनीषा मेहता, जो एक फूड साइंटिस्ट और क्लिनिकल एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है और पिछले 13 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं, लोगों के लाइफस्टाइल को हेल्दी बना रही हैं। और इसके साथ ही अच्छी बात जो है कि वो एक फिटनेस एंथुजियास्ट भी है। तो आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इंक्लूडिंग आवर डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल। सो मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन कोश के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच संगीता फॉर हैविंग मी हियर। तो क्या एक आइडियल क्या दिन का रूटीन होना चाहिए फिर? तो आप सुबह उठिए, लुक एट द सन, गो इन द नेचुरल लाइट। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहाँ धूप ज़्यादा नहीं होती। यूरोप में है, US में है, तो धूप नहीं है, नेचुरल लाइट वर्क्स। सो आप उठिए, 5-10 मिनट के लिए ही सही आप नेचुरल लाइट में ज़रूर जाइए। आप खुद देखेंगे आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। ईट समथिंग, देन इफ़ यू हैव टाइम, एक्सरसाइज। अगर आप एक प्रॉपर वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन कर सकते हो, वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते, जितना टाइम है आपके पास उसमें जो बन पड़े वो आप कर लो। सूर्य नमस्कार कर लो, 6 सूर्य नमस्कार करने में 5-6 मिनट ही लगेंगे, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ईट अ ब्रेकफास्ट विच हैज़ प्रोटीन, विच हैज़ फाइबर। और कार्ब्स भी, कार्ब्स तो हमारी हर चीज़ में आ ही जाएंगे। कार्ब्स के लिए हमें काउंट नहीं करने की जरूरत है। उसके लिए वो सोचने की जरूरत नहीं है, तो आ ही जाएगा। के लिए हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे खाने में प्राइमरीली वो तो आ ही जाएगा। फोकस हम करें प्रोटीन और फाइबर पे। सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, साथ में कोई प्रोटीन सोर्स ले लीजिए। जो भी सीजनल फ्रूट हो वो आप खाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑन अ डेली बेसिस, अभी क्योंकि समर्स का टाइम है, हर रोज मेरा एक ही नाश्ता होता है, विच इज मैंगो ओट्स। क्योंकि अभी मैंगो नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, राइट? एंड देन गो टू योर वर्क, यू विल हैव एनर्जी, आपके पास फोकस होगा, आपके पास ड्राइव होगी, आपके पास एम्बिशन होगा, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर से वो आ रहा होगा। फिर फ्यूल दे दी हमने बॉडी को। गो विन द वर्ल्ड। जब भूख लगे तो लंच कर लेना, सेम वही का प्रोटीन फाइबर। जब सनसेट होने का टाइम आए, थोड़ा थोड़ा काम भी स्लो डाउन, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ईट डिनर विद देम। ये तो हमने बता दिया कि अगर मॉर्निंग में मेरे पास टाइम है तो अगर हम अपने जो घर में जो हमारी मम्मी है या फिर मतलब अब तो हम अपनी एज की भी बात कर लें, अगर घर में बच्चे हैं, स्कूल में भेजना है उनको, हस्बैंड को जाना है, आपको भी काम पे जाना है, तो एक बिजी मॉर्निंग होती है। तो उस टाइम पर क्या करें? ना मेरे पास टाइम है कि मैं सनलाइट में बैठ सकूं, ना मेरे पास टाइम है कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं, फिर मैं क्या करूं? उस केस में घर में हर समय केले रखिए। एक केला उठाइए, बालकनी में जाइए, वहाँ पे जाके खाइए, नेचुरल लाइट भी हो गई, फ्रूट भी हो गया, वापस आइए अपने काम पे लग जाइए। एंड देन हैव योर ब्रेकफास्ट व्हेनेवर यू गेट द टाइम। एटलीस्ट आप उठने के बाद 5 घंटे तक खाली पेट तो नहीं हो। वो नहीं करना है, वो तो एब्सोल्युटली नहीं करना है। 1 घंटे में नहीं खाया तो 1.5 घंटे में खा लिया उठने के बाद ही। केला खाने में 30 सेकेंड्स लगते हैं और वो आप उठते ही ब्रश करते ही खा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे भगवान नाराज हो जाएंगे बिना खाए, तो बिना नहाए खाए बिना नहाए खाएंगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान एक टाइम स्लॉट में ही अवेलेबल हैं,
या भगवान आपको कंडीशंस के साथ ही प्यार कर सकते हैं, तो फिर आई थिंक Exactly. आपका कॉन्सेप्ट ऑफ यही गॉड है। इज अ लिटिल फ्लॉड। मतलब अगर हम ये मानते हैं कि गॉड ही सब कुछ है, एक अल्टीमेट पावर है, तो वो कभी नहीं वो चाहेगा कंडीशंस नहीं लगाएंगे। कि आप परेशान हो और Yeah. उसके बाद पहले मेरी पूजा करो, उसके बाद अपना यस, मैं वो बहुत सारे करो। लोगों के साथ देखती हुई है कि सुबह उठेंगे 6 बजे, उसके बाद उनको सब कुछ कर करा के नहा धो के पूजा करके खाने का टाइम मिलता है 12 बजे। अरे आजकल के लोग तो फिर प्राउडली कहते हैं कि हम तो हमारी intermittent इंटरमिटेंट fasting करते फास्टिंग हैं। हो गई हाँ, हमारी। या ओके। बट आई एम प्रिटी स्पिरिचुअल, आई वुड से। मेरा भगवान के साथ, आई टच वुड, आई से दिस टू माई सेल्फ दैट आई थिंक आई एम गॉड फेवरेट चाइल्ड, राइट। और मैंने ये तो रूल्स कभी नहीं फॉलो किए, टू बी ऑनेस्ट। मेरे हिसाब से आप रिलीजियस से ज्यादा आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए। यस यस, मैं बोलती हूँ आप रिलीजियस भी हो जाइए भाई, आप टीका लगाइए, आप सब करिए, राइट। आपको सारे स्क्रिप्चर्स भी पढ़ने चाहिए, जो आपसे बन पड़े वो आपको करना चाहिए, राइट। पर भगवान ने आपको एक चीज दे के भेजा था, अगर आप उसका आपकी ध्यान नहीं रख body। सकते तो बिल्कुल ही, मतलब पंजाबी में कहते हैं धुर लानत है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जो कर ही नहीं सकते अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी एग्जैक्टली, तो। जो एक चीज भगवान ने आपको देके भेजा है, आप उसी पे कंडीशंस लगा रहे हो भगवान के नाम पे। भगवान भी ऊपर बैठ के फेस पाम कर रहे होंगे कि यार क्या है यार, इसको मोह माया लोभ छोड़ने भेजा था और ये लहसुन प्याज छोड़ के बैठा है। ये भी एक अलग ही चीज है कि Yeah. खाने की चीजों में हमने ऐसे डिमार्केशन कर दिया कि लहसुन प्याज नहीं खाना और ये सब नहीं करना। आई गेस उनमें भी कुछ ना कुछ तो हेल्थ बेनिफिट होगा। फूड इज मेडिसिन, राइट। इनफैक्ट ये स्पेशली ये दिस केम अप ड्यूरिंग आवर आयुर्वेदिक कोर्स कि आयुर्वेदा में कहीं नहीं लिखा कि नॉनवेज मत खाओ। अच्छा। या फनी, लाइक मुझे भी, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। कुछ हेल्थ कंडीशंस में इन द आयुर्वेदिक हीलिंग कुछ स्पेशल टाइप का नॉनवेज खिलाया जाता है। अगेन मैंने उतना डिटेल में कोर्स नहीं किया था कि मैं उतना समझ पाती, बट ये हमारे टीचर्स ने बताया था हमें कि हर एक फूड का, हर एक फूड आइटम का एक हेल्थ सिग्निफिकेंस है। जैसे कोई एग्जांपल अगर देके हम बात करें। जैसे कि प्याज लहसुन, अगर आपको लो बीपी रहता है तो आपको खाना चाहिए। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको दही खाना चाहिए, राइट। अगर आपका कफा बढ़ा हुआ है तो आपको दही को थोड़ा पतला करके खाना चाहिए। अगर आपका वात बढ़ा हुआ है तो आपको दही एज इट इज खाना चाहिए। सो अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच अप्लाई टू लॉट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। ये चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ। कोई भी अगर आपको ये बोले कि ये एक XYZ रूल है जो सबको करना चाहिए, रन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी एक रूल हर एक किसी पे सब पे अप्लाई नहीं हो अप्लाई हो सकता, सकता। एक्सेप्ट फॉर सन। अच्छा। एक्सेप्ट फॉर सनलाइट, यस। एंड ब्रेकफास्ट विद इन 1 आवर। एंड ब्रेकफास्ट विद इन 1 आवर। ओके, तो इस हिसाब से प्रोटीन को माइंड में रखते हुए एक आइडियल इंडियन प्लेट की अगर मैं बात करूं तो क्या होनी चाहिए? ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो? हर एक मील में अबाउट 25% ऑफ योर प्लेट प्रोटीन से बननी चाहिए। और प्रोटीन में आप कंबाइन कर सकते हो प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन्स। सो प्लांट प्रोटीन में प्लांट प्रोटीन कभी भी उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाएगा जितना एनिमल प्रोटीन होता है, बट स्टिल प्लांट प्रोटीन में लेंटिल्स, दालें, राजमा, चना, सारी दालें, मसूर की दाल, मूंग की दाल, कोई भी दाल आप पिक कर सकते हो, राइट। ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कभी भी एनिमल प्रोटीन जितनी हाई नहीं होगी। सो आपको एनिमल प्रोटीन थोड़ा लेना पड़ेगा। दही ले लो अगर ले सकते हो तो, दूध, पनीर अगर ले सकते हो तो। एंड अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फिर वो ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार खा लिया और सोचा कि प्रोटीन हो गया हमारा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉनवेज और हैविंग प्रॉपर प्रोटीन, आई मीन 3 अंडे नाश्ते में, 1 कटोरी दही और चिकन 1 पीस 2 पीस एटलीस्ट लंच में, देन सेम गोज इन द डिनर। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो और दालें भी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते हो, दालों से वैसे भी प्रोटीन पूरा हो नहीं पाएगा, देन सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा हमें। तब लेना पड़ेगा। मतलब वो डिपेंड करता है आप कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो। अगर तो आपको सूट करता है तो आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट लो, क्योंकि वे प्रोटीन दूध से ही बनता है। जब हम दूध फाड़ के पनीर बनाते हैं, उसका जो पानी बच जाता है उसी को सुखा के उसका पाउडर बना के वे प्रोटीन बनता है।
ओके। सो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। इन केस आपको प्रोटीन सूट नहीं करता है तो रादर देन शिफ्टिंग ऑन प्लांट प्रोटीन, जो अभी प्रोटीन सूट नहीं करता मतलब सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ, सप्लीमेंट सूट नहीं करता। हाँ नहीं, कई लोगों को दूध दही भी नहीं सूट करता। हाँ, मेजॉरिटी लोगों को नहीं हाँ, करता। बहुत लोगों को आजकल नहीं करता है। तो उस केस में बहुत सारे लोग, अभी एक और मार्केटिंग गिमिक चल रहा है कि प्लांट प्रोटीन ले लो। एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी प्लांट का प्रोटीन का सोर्स नहीं है, उसमें से प्रोटीन निकालने के लिए कितने एडिटिव्स, कितना केमिकल प्रोसेसिंग, बहुत कुछ होगा। तो रादर देन शिफ्टिंग ऑन अ लो क्वालिटी प्रोटीन, फिक्स योर गट फर्स्ट। पहले आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करो, सब कुछ बचेगा। सो वो हमारी बात आधी रह गई थी कि एक आइडल प्लेट जो है उसमें क्या होना चाहिए। प्रोटीन आपने बता दिया कि 25% प्रोटीन होना चाहिए, और क्या ध्यान? सब्जियां, फ्रूट्स, फाइबर होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, राइट। और ग्रेन आपका चॉइस है। इफ यू आर फैंसी इनफ, आपको कीनोआ खाना है, कीनोआ खा लीजिए। अगर आपको ग्लूटेन सूट नहीं करता तो आप रागी, बाजरा, ज्वार खा लीजिए, चावल खा लीजिए। अगर आपको ग्लूटेन सूट करता है तो रोटी, पराठा। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप फोकस करो प्रोटीन और फाइबर उसके अंदर हो। यस, मतलब अनलेस देयर इज एन एक्चुअल कंडीशन व्हिच यू आर गोइंग थ्रू, और यू आर एन एथलीट ट्रेनिंग फॉर अ स्पेशल गोल, डोंट। ये जो आपने बताया ये एक एवरेज, हाँ, मतलब एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी वर्क्स फॉर अस। जैसे अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, डायबिटीज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल मतलब हर तीसरे बंदे को सुन रहे हैं हम कि ब्लड शुगर मैनेज नहीं हो रही है, या फिर ज्यादातर आजकल बोल देते बॉर्डर लाइन पे है, ध्यान नहीं देंगे तो आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक में चले जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ लोगों में मैं ये चीज सुनती हूँ। चाहे अब तो जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, ये भी पता लग रहा है अच्छा पीसीओडी अगर आपको है तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी के चांसेस हैं, या कोई और प्रॉब्लम, थायराइड में भी ऐसा कुछ होता है। थायराइड में भी आपने जैसे बता दिया गट ठीक नहीं है तो भी हमको डायबिटीज हो सकती है। तो एक डायबिटिक के मतलब वो चांसेस ज्यादा है डायबिटीज के जाने की तरफ। तो वो लोग कैसा ब्रेकफास्ट करें? जैसे बोलते हैं अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कार्ब कम करना ही पड़ेगा, प्रोटीन बढ़ाना ही पड़ेगा, तो उस केस में वो कैसा ब्रेकफास्ट करें? अगर वो सिर्फ प्रोटीन लेते हैं तो ठीक है, नो कार्ब्स। ऑन पेपर यस, ओके, बट अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में बात करें, प्रैक्टिकल नहीं है, सस्टेनेबल भी नहीं है। जब तक आप कार्ब्स नहीं खाएंगे आपको आपके मन को भी शांति नहीं मिलेगी, तो थोड़ा कार्ब्स तो खाना ही पड़ेगा। डायबिटीज तो कैसे खाएं? मतलब कुछ ऑर्डर होना चाहिए। देखिए, देयर आर रिसर्चेस ऑन दिस कि अगर आप पहले प्रोटीन खा लेते हैं, फिर फाइबर खाते हैं, फिर कार्ब्स खाते हैं, तो ब्लड शुगर रिस्पॉन्स बेटर होगा। लेकिन ये तब हो सकता है जब जो एक वेस्टर्न डाइट होती है ना, कि एक तरफ प्लेट में ग्रेन रखा हुआ है, एक तरफ प्लेट में मीट रखा हुआ है, एक तरफ वेजिटेबल रखे हुए हैं, तो वो एक एक करके तीनों चीजें खा लेते हैं। लेकिन जो इंडियन डाइट है उसमें हम दाल चावल मिला के खाते हैं। उसमें हम अगर चिकन भी खा रहे हैं तो चिकन करी और रोटी साथ में खाएंगे। हम वो रीऑर्डरिंग वाली चीज हमारे लिए करना थोड़ा सा मुश्किल है। व्हाट वी कैन डू इज टू हैव प्रोटीन एंड फाइबर इन एवरी मील एंड बी फिजिकली एक्टिव। ये एक चीज है जिसको आई थिंक हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। आई थिंक वो फियर है या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट जब भी किसी को कोई हेल्थ कंडीशन होती है तो उनका सारा फोकस इस चीज पर होता है कि अब हम क्या ना खाएं, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स के साथ में सबसे बड़ा जो मिथ होता है कि हम तो मीठा भी नहीं खाते थे फिर भी हमें डायबिटीज हो गई। And diabetes or blood sugar regulation has nothing to do with how sweet your food is. It has everything to do with how fast that sugar will be released in your blood. For example, compare आप white bread और mango का एक slice compare करो. Mango is definitely sweeter than that white bread, but blood sugar response ब्रेड का ज़्यादा होगा, right? क्योंकि जिस चीज में फाइबर होता है उसमें से ब्लड शुगर धीरे धीरे रिलीज होता है, तो एकदम से आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। और जितने भी नेचुरल फूड्स, आई थिंक आई एम गोइंग टू आंसर दिस, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं अभी दूर करने वाली हूँ। जितनी भी चीजें नेचुरली उगती हैं उनमें से कोई भी चीज खाने से आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। जिनको हमने प्रोसेस कर दिया वो उनसे बढ़ेगा। यस,
Because when we process something, Hmm. we rip it off of the fiber. For example, अगर हम मैंगो ड्रिंक्स की बात करें, माजा स्लाइस, डोंट कम आफ्टर मी, यू मेक द प्रोडक्ट, राइट? मैंगो है, राइट? बट फिर आगे से शुगर भी है, Hmm. आगे से टू हैव दैट स्मूथ टेक्सचर उन्होंने Hmm. मैंगो का सारा फाइबर निकाल दिया, और वो मीठा मैंगो जितना ही लगेगा, शायद टेस्ट बढ़ जाएगा। टेस्ट बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर रिस्पॉन्स खराब हो जाएगा, Hmm. राइट? तो दोनों चीजें मैंगो से ही आ रही, एक मैंगो है और एक मैंगो का ड्रिंक है, राइट? लेकिन एक में क्योंकि फाइबर नहीं है, क्योंकि वो सेम नेचुरल केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है, इसलिए उसका ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जैसे अभी आपने बताया कि मैंगो नहीं खाया, आपने उसकी जूस पी लिया या उसकी स्मूदी खा ली, तो डिफरेंट वो होगा। तो जैसे वेजिटेबल जूसेस लोग पीते हैं मॉर्निंग में, ग्रीन जूस बना लिया, सेलरी का जूस बना लिया, या ग्रीन जूसेस जो बनते हैं, तो उनमें क्या कहेंगे, उसमें फाइबर नहीं निकलता फिर? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे लोग बोलते हैं लौकी का जूस पियो या फिर पालक का ये स्मूदी बना के पियो, तो उसके बजाय हम लोग होल लौकी नहीं खा लें, वो ज्यादा बेटर नहीं है? यू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ। तो ऐसे मतलब आप भी ये कहती हैं कि वेजिटेबल जूस से बेटर है कि हम लोग वेजिटेबल्स खा लें? अगेन ये भी कंटेक्सचुअल है। अगर आपकी गट को सूट करता है देन बाय ऑल मींस हैव इट, बट अगर आपकी गट को नहीं सूट करता है तो आप कच्ची सब्जी में खीरा भी खाओगे तो भी आपको गैस ब्लोटिंग होल खाने की बात कर रही हैं? हाँ। तो इनफैक्ट गट हीलिंग में ये भी एक बड़ी चीज होती है कि बहुत सारे लोग कच्ची सब्जियां नहीं खा पाते, डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे मैंने बोला, जैसे स्प्राउट्स बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट, राइट? तो और समहाउ मार्केट वैल्यू ऐसी बन गई है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 decades और सो कि खाने के साथ में सलाद जरूर खाना है। आजकल ज्यादा आ गया कि आपको भर के सलाद खाना है। हाँ, आपको। और मुझे बहुत बार अपने क्लाइंट्स को बोलना पड़ता है कि आपको सैलेड खाना अलाउड नहीं है, आप नहीं खाओगे, एंड दे लुक एट मी सरप्राइज्ड। क्यों नहीं खाओगे? मतलब गट हेल्थ खराब है इसलिए? वजह से, यस। आप जैसे मैं भी अपनी बात करूं कि मैंने भी मतलब मैं भी ये चीज फॉलो की मैंने कि सैलेड खाऊं, मैं भर के खाऊं मैं का। तो कई बार ऐसा होता है कि सैलेड खाने के बाद खाने की जगह ही नहीं बचती है, या फिर कई बार सिर्फ मैंने खाया सैलेड ही लेकिन फिर भी मुझे एसिडिटी फील होती है। फिर भी नहीं, तो मतलब मुझे इसीलिए एसिडिटी, तो मुझे जबरदस्ती नहीं करनी है कि सोचूं मैं कि भाई मुझे फाइबर चाहिए, मेरा ब्लड शुगर स्पाइक ना करे। अगर मुझे नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो नहीं खाना है। इनफैक्ट अगर आपको सब्जियां खानी है, आई वुड से अ बेटर वे टू हैव सब्जी इज थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा हींग जीरा, उसके अंदर जो सब्जियां डालनी है वो डाल के थोड़ा सौटे करके थोड़ा सा ढक के उसको, तो उससे ठीक हो जाएगा। हाँ। तो अगर स्प्राउट्स नहीं डाइजेस्ट होते तो उनको भी इसी तरह से खा सकते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर मतलब जैसे स्प्राउट्स जब बने, मतलब जब उनमें स्प्राउटिंग हुई तो उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ गई, उसको अगर आपने तड़का लगा दिया, पका दिया, तो वो न्यूट्रिएंट आपने खत्म कर दिया, ऐसा होता है? विटामिन्स, यस, कुक्ड फूड में विटामिन्स नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको ये आर्ग्यूमेंट दे कि इस चीज को पका देंगे तो उसके विटामिन्स मर जाएंगे, किसी भी पकी हुई चीज में विटामिन्स नहीं होते, एनीवेज नहीं होते, जो सब्जियां बनाते हैं जो भी। और हमें पके हुए खाने से विटामिन्स लेने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। ओके, विटामिन्स के लिए फ्रूट्स हैं क्योंकि उनको आप कच्चा खाते हैं। ओके, ऑल विटामिन्स आर वेरी हीट सेंसिटिव। आपको सब्जियों को खाना है मिनरल्स के लिए, आयरन, पकी हुई सब्जियों, यस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। फ्रूट्स खाने हैं विटामिन्स के लिए। ओके, क्योंकि फ्रूट्स को हम कच्चा खाते हैं, पका दिया तो विटामिन्स मर जाएंगे। मिनरल्स आर वेरी हीट स्टेबल। ओके, तो मिनरल्स के लिए आप सब्जियां खाइए, विटामिन्स के लिए आप फ्रूट्स खाइए। ओके, तो जैसे अगर मेरा गट नहीं है, साथ नहीं देता, मैं सैलेड या स्प्राउट्स वगैरह नहीं खा पाती हूँ, तो इनिशियली चलो मैंने उनको थोड़ा सॉटे करके पका के खाया, लेकिन जब मेरा गट ठीक हो गया तो अगर मैं स्प्राउट्स को कच्चा खा रही हूँ या फिर खा रही हूँ तो मुझे उनसे विटामिन्स मिलेंगे? अगेन गो बैक टू द कॉलेज टाइम, उस समय हम रोटी पत्थर भी खा जाते थे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हमारे कॉलेज में लाल रंग के चिली पोटैटोज मिलते थे, लाल, मैगी के साथ कोल्ड ड्रिंक, पी रहे हैं, सब डाइजेस्ट होता था, राइट?
क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारी बाकी चीजें ठीक थी, गट हेल्थ अच्छी थी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी, राइट? तो इनफैक्ट एनीबडी हु इज स्कैर्ड ऑफ फूड कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम, कि अगर आपको खाने से डर लग रहा है ना, दैट मीन्स यू आर नॉट मूविंग इनफ. क्योंकि अगर आप एक्चुअली कभी आपने एक्सरसाइज किया है, एंड व्हेन आई से एक्सरसाइज आई डू नॉट मीन 30 मिनट का वॉक, आई मीन एक्सरसाइज, यू नो, थोड़ा लोहा पेला है, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया है, राइट? कुछ भारी उठाया है, तो आपको पता चलेगा कि भूख क्या चीज होती है. एग्जैक्टली. अपने आप जो सामने है वो खा भी जाओगे, खाओगे और डाइजेस्ट भी भी होगा. सो बेसिकली घूम फिर के सारी चीजें आती है हमारी गट पे, कि अगर हमारा गट अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर हमें सब कुछ हो सकता है. अब मैं बात करना चाहूंगी हार्मोनल इम्बैलेंस पे, यानी कि मतलब पहली बात तो मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या सिर्फ लेडीज को ही होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, या मेल्स को भी होता है, या क्या, मतलब क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबको होता है. सबको होता है, लेडीज को ज्यादा होता है. लेडीज को एक्चुअली हमारे इंडिया में आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को हार्मोनल इम्बैलेंस होगा कुछ ना कुछ तो. बिकॉज फीमेल्स में वो एनर्जी के फॉर्म में दिखता है, वो वेट के फॉर्म में दिखता है. मेल्स के केस में वो सिर्फ स्टमक फैट के केस में दिखता है, मतलब स्टमक फैट की तरह दिखता है, राइट? तो एक बेसिक हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में आधी से ज्यादा जनता को होगा. तो अगर मेल्स में भी अगर आपको बेली फैट दिख रहा है तो इट मीन्स कि वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार है. एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस is at the center of all the diseases. Okay. Right from आप फीमेल्स में बात करें PCOD, hypothyroidism, okay. ओल्ड एज में बात करें डिमेंशिया, राइट? और अभी जो बच्चों में हो रहा है ADHD बहुत निकल के आ रहा है आजकल, जो पहले पता ही नहीं था हमें ऐसा भी कुछ होता है. आप इन सब चीजों के सेंटर में है ब्लड शुगर बैलेंस, और उसका रीजन ये है that we eat more processed food now and we move less. So we are not using our muscles, and muscles जो है ना वो एक एनर्जी सिंक के जैसे काम करती है, ग्लूकोज सिंक के जैसे काम करती है. या इजी टर्म्स में, जिस बच्चे को भूख लगी हुई होती है पर उसको खेलने का भी मन होता है, देखा कभी वो कैसे खाना खाते हैं? भाग रहे आएंगे फटाफट कुछ खाएंगे, फिर जाएंगे भागे फिर कुछ खाएंगे, राइट? और उसकी बॉडी पे दिखेगा नहीं आपको कभी, राइट? और सिंपल टर्म्स में, अगर आपने कभी किसी पहलवान को रियल लाइफ में या टीवी पे देखा होगा, भाग मिल्खा भाग में दिखाया था वो, कि वो दौड़ के आता है और फिर वो पता नहीं कितना 5 किलो घी या ऐसा कुछ पी जाता है, हाँ, है ना? वो कैसे हो रहा है? बिकॉज मसल इज एक्टिव. सो मसल आपकी बॉडी का वो ऑर्गन है जो आपको जो चाहे आप खाओ उसकी आज़ादी देता है. मसल बिल्ड करना बहुत जरूरी है. वो बात अलग है कि जब आप मसल बिल्ड करना शुरू करोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कुछ कबाड़ खाओ, बिकॉज यू विल बी लाइक, यार मैंने आई हैव अर्न्ड दिस, मेहनत करी है. यस, दैट फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ. एक मेरी क्लाइंट ने अभी रिसेंटली, उनका प्रोग्राम खत्म हुआ था मेरे साथ, और हम लोग एक एक्सपीरियंस कॉल कर रहे थे, एंड शी सेड, मनीषा स्टार्टिंग में तो मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं था, अभी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को उठा के फेंक दूंगी. दैट एनर्जी, एंड और ये सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है, ये अंदर से जो वो ज़ील एंड एंथुसियाज्म एंड यू नो दैट पावर, दैट वो आपको वेट ट्रेनिंग के अलावा या मसल को ट्रेन किए बिना आपको आ ही नहीं सकती. सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ डिफिकल्ट चल रहा है, इवन इफ इट इज इमोशनल, गो स्टार्ट डूइंग वेट लिफ्टिंग. ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी लाइफ में कुछ खराब चल रहा है, मतलब कोई ट्रॉमा चल रहा है या कोई ट्रेजेडी हो गई या कुछ भी हो गया, आप उससे निकलना चाहते हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. मोस्टली इंडियन फैमिलीज की बात करें, लेडीज की बात करें, तो जिम वाला कल्चर है अभी भी नहीं है. जितने भी हम लोग देख लें सोशल मीडिया पर कि वो जिम में प्रैक्टिस कर रही हैं लड़कियां या मसल्स बना रही हैं एवरीथिंग, फिर भी रियलिटी यही है कि इंडियन कल्चर में नहीं है जिम वाला. तो वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करें? घर से शुरू कर सकते हैं. एक्चुअली पता है क्या चीजें करें, मतलब जैसे लोग डंबल खरीद के लेके आए या कुछ और ऐसा कुछ करें कैसे करें? सी आई थिंक सबसे पहले तो स्टेप 0 विल बी टू वर्क ऑन दैट माइंडसेट. हम कहते हैं कि हमारे कंट्री में जिम का कल्चर नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री हमेशा से, पूरा नॉर्थ देखो तो वॉरियर्स,
पूरा साउथ देखो, फार्मर्स, एवरीवन वाज डूइंग वेट ट्रेनिंग। हम बोलते हैं ना कि हमारी दादियों नानियों को तो जिम की नहीं जरूरत पड़ती थी, क्योंकि दादियों नानियों का घर पे ही जिम होता हाँ, था। उनका लाइफस्टाइल वैसा था। Yes. बट अब क्या करें, नहीं वैसा लाइफस्टाइल Exactly. रहा नहीं है और हमारा। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली पता नहीं एक वीडियो ही देखा था जिसमें कोई तो बाबा जी बोल रहे थे कि घर पे आप पोछा लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हाँ। और कमर का कमरा नहीं बनेगा। बिकॉज आप आज की डेट में अगर A to Z सारा काम घर का खुद भी कर लेंगे ना, आपकी मसल तब भी नहीं बनेगी। आपको वेट उठाना ही पड़ेगा। वेट उठाना ही पड़ेगा, हाँ। राइट। ये जो ये हमारी मम्मियाँ कहती हुई समझ में आती हैं, क्योंकि दे डू नॉट नो बेटर, यू नो। बट आई ऑल्सो फील कि अब जो हमारी जनरेशन है, हमें समझ में आ रहा है कि वेट ट्रेनिंग जरूरी है। वो डिफरेंस दिखता भी है। अगर जैसे Yes. हम लोग देखें कि हमारी मम्मियाँ या नानी दादी अपने 40s में 50s में कैसे दिखती थी, Exactly. और हमारी एज में 40-50 की लेडीज कैसे दिखती हैं। बहुत ड्रास्टिक बहुत डिफरेंस ज्यादा। है। सो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 2 जनरेशंस की अगर हम बात करें, हमारी नानी दादी वाली जनरेशन को पकड़ते हैं, उनके टाइम पे मशीन्स नहीं थी इतनी, तो वेट ट्रेनिंग वाज इंटीग्रेटेड इन देयर लाइफ। कुएं से पानी निकालना है, जानवरों को नहलाना है, या दूध फिर निकालना है, चक्की पीसनी है, ऑल ऑफ द हाँ। फिजिकल लेबर हो रहा था, वेट ट्रेनिंग हो रही थी। सो बाय डिजाइन दे हैड वेट ट्रेनिंग इन देयर लाइफ। हमारी लाइफ में हर चीज हैज बीन टेकन ओवर बाय मशीन्स एंड वी हैव रियलाइज्ड दैट वेट ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, सो वी आर डूइंग इट। जो हमारी मम्मियों वाली जनरेशन है ना, उन बेचारों का तो बीच बहुत में ही फंस बुरा गए हाल वो। हुआ है। हाँ, क्योंकि उनको नई नई वो मशीन्स मिली, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि अब इस मशीन का वर्क करना क्या रिप्लेस है। करने के लिए, अब ये मशीन ने वर्क रिप्लेस कर दिया तो मेरी अब बॉडी मैं को क्या नुकसान करूं? होगा। यस, इसीलिए आई थिंक आज की डेट में जितने भी लोग हुआ इन देयर एनीवे बिटवीन 25 to 40, उन सबके पेरेंट्स को मल्टीपल इश्यूज हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस बोल देते हैं यस जिसको। यस, और कुछ नहीं तो हम सबकी मम्मियों को सीधा खड़े रहने में और सीधा चलने में प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली। घुटने में दर्द हो रहा है, हिप में दर्द हो रहा है, कमर में, लोअर बैक में दर्द हो रहा है, राइट। ये तो खैर अभी बहुत सारे 30s में भी लोगों को हो रहा है। सो अगर आप शुरू करना चाहते हो, इफ नथिंग एल्स, अपनी सोसाइटी के जिम से स्टार्ट कर लो, या 2 to 10 kgs के डंबल घर पे ले आओ। सो 2 kgs, 5 kgs, 7.5 and 10। ओके। आई थिंक दिस मच इज गुड इनफ टू बिगिन विद। जिम जाना क्यों ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है? बिकॉज जो एक्सरसाइजेस आप डंबल पे करोगे, वही सेम एक्सरसाइजेस करने के लिए जिम में मशीन होती है, और मशीन कैलकुलेट्स कि आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो, तो शोल्डर प्रेस अगर आप डंबल से करोगे, आप क्या दोनों हाथों से सेम एफर्ट लगा पा रहे हो, वो आप जज नहीं कर सकते घर पे। नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शोल्डर प्रेस मशीन पे कर रहे हो, या फिर आप वेट उठाते हुए सही पोस्चर रख रहे हो, Exactly, नहीं रख रहे exactly. हो, वो सारी अगर यही चीज अगर आप जिम में करते हो, तो उसके लिए एक मशीन है जो आपकी कमर को सीधा रखेगी, जो आपको एक हाइट पे एडजस्ट करके रखेगी आपकी बॉडी को, आपके दोनों हाथों से सेम एफर्ट ही लगवाएगी, राइट। सो इट्स अ सेफर ऑप्शन टू वर्क आउट इन अ जिम। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उतना टाइम नहीं निकल पाएगा, तो फिर जहां से आप शुरू कर सको, आप डंबल्स खरीदना चाहते हो, डंबल्स खरीद लो। रेजिस्टेंस बैंड्स खरीदना चाहते हो, रेजिस्टेंस बैंड्स खरीद लो। आपके पास स्पेस है, you have the money, then set up an entire gym for yourself. That's a goal of mine also. कि someday I'll have a garage in my house and have a gym of my own. But जब तक वो नहीं हो रहा है, तब तक घर पे जो हो सकता है, या फिर जिम जाके जो हो सकता है, मतलब जैसे भी करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को करना आपको बहुत जरूरी है। अपना उसमें रूटीन में फॉलो करना ही Yes. पड़ेगा। अगर आप अभी डंबल लेने के भी मूड में नहीं हो, तो स्क्वाट्स, लंजेस घर पे शुरू करे जा सकते हैं। सूर्य नमस्कार घर पे शुरू किया जा सकता है। अगेन, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू कॉल योगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इट इज ऑल्सो, अगर आप अच्छे से सूर्य नमस्कार कर रहे हो, अगर आप चतुरंगास होल्ड कर रहे हो, लो प्लैंक्स, तो आपकी वेट ट्रेनिंग होगी, मसल पे लोड आएगा। बट जब आप योगा के थ्रू वेट ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चतुरंगा में हूँ, तो मेरी सारी बॉडी का, मेरे सारे अपर बॉडी का वेट मेरे हाथों पे आएगा, जो शायद मेरे हाथ अभी ना ले पाए। लेकिन क्या 2 किलो का डंबल उठा पाएंगे, 5 किलो का डंबल उठा पाएंगे? वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। तो व्हेन वी से कि हम योगा से वेट ट्रेनिंग करेंगे, दैट्स एक्चुअली अ लिटिल एडवांस्ड फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट। तो स्लीप पे मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगी, जो कि जैसे जनरली आपने भी बोला कि स्लीप ज़रूरी है टू फील सेफ, या फिर टू रिपेयर आवर बॉडी और रेस्ट देना ओवरऑल।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने सोया 8-9 घंटे सोया, लेकिन उसके बाद जब मैं उठ रही हूँ तो मुझे मेरी एनर्जी ड्रेन फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हैवीनेस हो गई, मतलब ऐसे पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सो लिया। जैसे पहले के टाइम में हमारे घरों में मम्मियाँ भी बोल देती थी बहुत ज़्यादा सोओगे तो वो भी दिक्कत देती है, इतना नहीं सोना चाहिए। और वो फील भी होता है कई बार अगर हम ज़्यादा सो जाते हैं। नॉर्मली अगर मान लो मैं 7 घंटे सो रही हूँ, मान लो किसी दिन मैं 9-10 घंटे सो गई, तो इस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा फ्रेश फील करना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, कई बार एनर्जी ड्रेन लगती है। एक्चुअली हमारी स्लीप क्वालिटी एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि हमारी बॉडी में जो रिपेयर प्रोसेसेस हैं वो कितना हद तक पूरे हो पा रहे हैं। ओके। और उस पे एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल देती हूँ जो चीज़ें होती हैं जब हम सो रहे होते हैं। हमारा जो ब्रेन है, आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे वॉलनट जैसा होता है। जब हम सोते हैं तो ब्रेन सेल्स दे एक्चुअली श्रिंक इन साइज टू मेक स्पेसेस बिटवीन दोज कर्व्स। ओके। जो हमारे स्कल के अंदर फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड passes through those spaces अच्छा। and cleans up our junk memories. जंक मेमोरीज एज इन आपको शायद ये याद होगा कि आपका कल अमेजोन से कौन सा पार्सल आया था, लेकिन डिलीवरी बॉय की शक्ल याद नहीं होगी। अमेजिंग है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, राइट। सो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन सेग्रीगेट करता है कि कौन सी यूजफुल मेमोरी है, कौन सी अनयूजफुल मेमोरी है। Okay. जो अनयूजफुल मेमोरीज है उनको जंक आउट करता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। अनदर एग्जाम्पल इज हमारी आंखों में विटामिन ए, सब बोलते हैं कि आंखों के लिए जरूरी है, राइट। विटामिन ए के 2 केमिकल स्ट्रक्चर्स हमारी आंखों में एग्जिस्ट करते हैं। जब हमारी आंखें पूरे दिन लाइट से इंटरेक्ट करती हैं तो दैट टाइप ए ऑफ विटामिन ए कन्वर्ट्स टू टाइप बी, राइट। आई एम नॉट गिविंग यू द केमिकल नेम्स बट आई एम जस्ट, राइट। जब हम सोते हैं तो दैट टाइप बी रिसाइकल्स बैक टू ए, ओके, ताकि हमारी आंखें वापस से लाइट फेस करने के लिए रेडी हो सके। दिस इज द रीजन वाई अगर आप टाइम पे नहीं सोते हो तो अगले दिन आपको स्क्रीन लाइट आंखों में चुभती है, ब्लरी हो जाता है, ब्लरी होता है, आंखें में पानी आता है, लाल होती है, राइट। अनदर एग्जांपल, जो हमारी मसल्स हैं, हमारी मसल्स ऐसे हैं कि बहुत सारे धागे लिए उनको 2 एंड्स पे बांट दिया, दो एंड्स पे टाई कर दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बाइसेप मसल की बात करूँ तो उसका एक एंड यहाँ कहीं पर बंधा हुआ होता है और एक एंड उसका यहाँ एल्बो के जस्ट नीचे, राइट। सो बहुत सारे धागे हैं उनको बांधा हुआ है, राइट। क्योंकि वो बहुत पतले पतले धागे हैं, जब हम कुछ भी करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज नहीं भी करते, अभी आई एम यूजिंग माई हैंड, जो मसल्स इन्वॉल्व हैं उसके फाइबर्स में ब्रेकेज होगा। जब हम सोते हैं वो फाइबर्स दोबारा बनते हैं, राइट। हमारा लिवर, अगर हम फीमेल्स की बात करें, जैसे दिस इज द एग्जांपल दैट आई एम गिविंग, उसके अलावा बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्रोसेसिंग दैट हैपन। जब हम अपने साइकिल से पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद 10 दिन बीत गए, उस समय पर हमारा एस्ट्रोजन पीक पे होता है। उसके बाद एस्ट्रोजन धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। वो नीचे इसलिए आता है क्योंकि अब उसका जो एग बनाने का जो काम था वो पूरा हो गया। वो नीचे इस तरीके से आता है कि जितना एस्ट्रोजन है वो सारा लिवर के पास जाएगा, लिवर में उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, ओके, और फिर उसको वाटर सॉल्युबल बना के दैट विल कम आउट ऑफ आवर यूरिन एंड पूप, राइट। लेकिन अगर हम ये सब की सब जो प्रोसेसेस मैंने बताए, दीज आर लाइक अ फ्यू एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन, बहुत सारे प्रोसेसेस हर रोज होते हैं, राइट। बेसिकली जो हम बोलते हैं कि रिपेयर हो रहा है, रीसेट हो रहा है। ये रिपेयर तभी होगा अगर आप सनसेट के 3 से 4 घंटे बाद सोए हो, और ये रिपेयर प्रोसेस सिर्फ 3-4 घंटे के लिए होंगे। अगर हम सनसेट के बाद 3-4 घंटे के अंदर सो गए होंगे, सो दैट मींस, फॉर एग्जांपल अगर 7 बजे सनसेट हो रहा है तो मुझे 10 बजे तक सो जाना चाहिए। सो आइडियली द रिपेयर टाइमिंग ऑफ द बॉडी इज बिटवीन 10 PM to 2 AM। ओके, अब हम जितना ये टाइम जागते रहते हैं उतना हम अपनी रिपेयर मिस करते रहते हैं। ओके, सो हमने रिपेयर, अगर मैं मान लो 10 बजे नहीं सोई, मैं 2 बजे सोई, तो मैंने वो पूरा मिस कर दिया मैंने। यस, सो इनफैक्ट ये चीज आई थिंक मैं सारे व्यूअर्स से भी पूछ सकती हूँ, एंड एवरीबॉडी विल रिलेट टू इट। आप 10 बजे सोए और आप 6 बजे उठे, वर्सेस
आप रात में 3 बजे सोए और 11 बजे उठे, दोनों 8 घंटे की नींद है, इन विच केस यू फील यू विल बी फ्रेशर। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा होता है। So ये तो that- मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस या सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ 8 to 9 आवर्स के लिए सोना चाहिए इज एक्चुअली फ्लॉड। दी 8 to 9 नहीं बोलो, आप ये बोलो कि किस टाइम से किस टाइम तक सो रहे हो यस, एंड हर एक के लिए नंबर ऑफ आवर्स इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू आवर according to our lifestyle, according to our age, according to our gender, and when it comes to gender, according to our menstrual phase. ओके, So हमारा जो 28 तो, days का साइकिल है, अकॉर्डिंग टू जेंडर फीमेल्स को ज्यादा नींद की जरूरत होती है। यस, और इसीलिए हमारे कंट्री में इतनी सारी फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंसेस, क्योंकि वही कम क्योंकि सोती वही हैं। सबसे कम सोती है। हाँ, वही मैं कहना चाह रही थी कि वही कम सोचती हैं। सुबह उठकर बच्चों को उन्हीं को रेडी करना है। यस, सो और फीमेल्स में भी हमारे मेंस्ट्रुअल फेज पे भी डिपेंड करता है। सो जब आप अपने पीरियड में हैं या पीरियड से एक हफ्ता पहले वाला जो टाइम है, उस समय पे थकान थोड़ी ज्यादा फील होती है, अब वो सोना भी थोड़ा ज्यादा पड़ेगा उस टाइम। आफ्टरनून नैप्स के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सही है कि नहीं? वो रात की नींद की जगह नहीं ले सकती, बट अगर आप 20 मिनट्स का नैप लेते हैं तो इट बेनिफिट्स। 20 मिनट्स का नैप बिटवीन 1 PM to 3 PM। बट कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो 20 मिनट का नैप, मतलब मैं अगर 20 मिनट में उठ गई तो फिर हैवीनेस होती है हेड में, कि मतलब मुझे एटलीस्ट एक 1.5 घंटे की नींद तो चाहिए। दैट मींस आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, इस वजह से। अदरवाइज 20 मिनट नैप इज, अदरवाइज हो सकता है आपको 20 मिनट्स की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब एनर्जी इतनी वो हो जाती है कि आपकी आंखें बंद हो रही है रात को भी, अगर आप प्रॉपर सोए तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए? उसको फिर अवॉइड उस केस में आपको अपना थायराइड पैनल चेक करवाना चाहिए। ओके, अच्छा, तो थायराइड के केसेस में ये भी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में देयर इज एक्सट्रीम फटीग, हर मील के बाद सोने का मन करता है, रात की नींद पूरी नहीं फील होती, और सोते हुए भी रेस्टफुल फील नहीं होता। तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आपको सबसे पहले जाके अपना थायराइड पैनल चेक करवाइए। यस, अगर आपको बे टाइम नींद आ रही है बार बार बहुत दिनों तक, तो अपना थायराइड पैनल, अपने कोर्टिसोल लेवल्स चेक करवाने चाहिए। ओके, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं थायराइड अगर किसी को तो? ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो वेट गेन, हाइपर है तो वेट लॉस, बट वो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो। ओके, सो देयर आर अ सेट ऑफ सिम्टम्स जो हर किसी में कुछ कुछ डिग्री पे हो सकता है। नंबर 1 इज एक्सट्रीम फटीग। आपको हर मील के बाद आपको नींद आ रही है, सुबह बेड छोड़ नहीं पा रहे हो, ब्रेन फॉग, आपको चीज़ें सोचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको बात करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको चीज़ें याद रखने में टाइम लग रहा है, चीज़ें याद रख नहीं पा रहे हो आप। एंड क्योंकि 2 साल पहले मुझे भी हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट हुआ था एंड आई फिक्स्ड इट, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। इट फील्स लाइक देयर इज अ क्लाउड, आपके सिर के आसपास एक काला बादल है और वो आपकी आंख तक टोपी बन के बैठा हुआ है और आप सोच नहीं पा रहे हो। अच्छा, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि आप करना चाहते हो चीज़ें, यू हैव willingness, you have, but शरीर साथ नहीं दे रहा है। Puffiness around this area, you know, lower face, lower half of the body, puffiness in the upper half of the body, like especially the shoulder area. So yeah, these are a few symptoms.